जय हिंद, नमस्कार, जोहार सभी सैया एवं सैया साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे टीकाकरण एवं गर्भ निरोधक विधियां। इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है टीकाकरण एवं गर्भ निरोधक विधियां कि इस टॉपिक से बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक है इसका जो जानकारी है ये सभी सैया साथी एवं सभी जो है मतलब हेल्थ वर्कर ये सबको होनी चाहिए और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्योंकि आप जो है इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हेल्थ वर्कर बने हुए हैं, तो आपको ये सारी जानकारी जो है सही से पता होनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यहाँ पे आप अपना जो ज्ञान है, अपना जो नॉलेज है उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जितना भी प्रश्न लिया गया है क्या इन प्रश्नों का सही से उत्तर आपको पता है। तो आप यहाँ अपने आप को जांच भी कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी नहीं है, कुछ नया प्रश्न है, तो आपको जो बहुत सारे जो प्रश्नों का उत्तर जो है मेरे इस वीडियो से सीखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न है, ठीक है ना, ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हेल्थ वर्कर वाले एग्जामों में। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो बीसीजी किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है हैजा और चौथा है आपका धनु स्तंभ। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीबी। ये तो आपको पता ही है, जो बीसीजी है ये टीबी का रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला जो ऑप्शन है टीबी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टीबी इसका सही आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन टीबी का रोकथाम के लिए दिया जाता है। देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बोला गया है, प्रश्न को जो है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया पोलियो का उपचार, दूसरा है पोलियो के लकवाग्रस्त प्रभाव को रोकना, तीसरा है पोलियो का पूर्ण उन्मूलन और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो का पूर्ण उन्मूलन। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पोलियो का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है ना। यही जो है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्न है यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर टी 380A के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है? तो यहाँ पे बोला गया है कि ये कितने साल तक प्रभावी होता है कॉपर टी 380A। तो यहाँ 3 वर्ष, 5 वर्ष है ना, फिर यहाँ पे है 6 वर्ष और 10 वर्ष। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, इसका सही आंसर ना, इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर लास्ट वाला 4 नंबर 10 वर्ष, ठीक है ना। 10 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है ना 10 वर्ष तक प्रभावी रहता है। देखिए, इसका अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जनसंख्या विस्फोट किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है उच्च जन्म दर, दूसरा है उच्च मृत्यु दर, तीसरा है कम जन्म दर, चौथा है उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होता है ना, वृद्धि होता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है, जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो इसका जो है मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, इसका जो मुख्य कारण है ये हो जाएगा उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। अगर जन्म का संख्या ज़्यादा होगा है ना और मृत्यु कम होगा तो इससे क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे बोला गया है, देखिए तपेदिक प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन देश द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे जो बीसीजी जो टीका है, ठीक है ना, बीसीजी जो कि तपेदिक यानी टीबी का रोकथाम के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बीसीजी का वैक्सीन है इसका खोज किसने किया था, है ना, इसको जो मतलब विकसित कौन किया था? तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है जोनस साल्क और अल्बर्ट सबिन, इसके बाद है अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन
और चौथा है लुई पाश्चर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, BCG वैक्सीन को जो विकसित करने वाला है, ये इनका नाम क्या है, अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, यही इसका सही आंसर है। ठीक है ना, यही इसका सही आंसर है। देखिए इसमें जो BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है ना, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये BCG का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ग्यूरिन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इससे जो है आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। ग्यूरिन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, अल्बर्ट सबीन को देश के विकास के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट सबीन को जो किसके विकास के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, दूसरा है पोलियो का टीका, तीसरा है पेनिसिलिन और चौथा है हेपेटाइटिस बी का टीका। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 4 जो है ना, ये दोनों सेम हो गया है, तो यहाँ पे ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। ठीक है ना, तो आप बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, पोलियो का टीका या पेनिसिलिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो का टीका। इसका सही आंसर हो जाएगा पोलियो का टीका। ठीक है ना, जो अल्बर्ट सबीन है और पोलियो का टीका के विकास करने के लिए जाना जाता है। देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य है। तो कॉपर टी में जो कॉपर का यूज होता है, तांबा का यूज होता है, ठीक है ना, वो क्यों होता है, उसका काम क्या है। तो पहला है ब्लास्टोसाइडल के लिए, दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक के लिए, तीसरा है जीवाणुनाशक और चौथा है शुक्राणुनाशक। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा शुक्राणुनाशक। ठीक है ना, ये शुक्राणु को नष्ट करता है, तो शुक्राणुनाशक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का जो कार्य है वो शुक्राणुनाशक के रूप में है। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि हेपेटाइटिस बी के टीके के लगाने का मार्ग क्या है। जो हेपेटाइटिस का जो सुई है वो कहाँ लगाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला गया अंतरचर्मीय, इसके बाद लिखा हुआ है अवत्वचीय, फिर है अंतरापेशी, फिर है अंतरशिरा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, अंतरापेशी है ना, पेशी के अंदर, मांसपेशियों के मतलब अंदर लगाया जाता है, मांसपेशियों के अंदर। तो अंतरापेशी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि हेपेटाइटिस बी के टीके का जो लगाने का मार्ग है वो है अंतरापेशी। देखिए अगला जो प्रश्न है, यह है निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कॉपर टी, डायाफ्राम, कंडोम, मौखिक गोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंडोम। ठीक है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है कंडोम। इसका देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो यहाँ पे गर्भ निरोधक विधि नहीं है, कौन सा नहीं है। तो पहला है हार्मोनल विधि, उसके बाद बैरियर विधि, प्राकृतिक विधि और MTP। तो देखिए यहाँ पे गर्भ निरोधक विधि जो है ना, MTP नहीं है। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा MTP। अगर MTP का अगर पूरा नाम अगर पूछा जाए तो MTP होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, तो ये जो है ना, इससे जो प्रेगनेंसी हटाया जाता है, लेकिन ये जो है मतलब गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा MTP। इसका देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। देखिए अभी तक जो है टीका उपलब्ध नहीं है, कौन सा हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है हेपेटाइटिस B। ठीक है ना, इसके बाद हेपेटाइटिस A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस C जो है पहला ऑप्शन है, इसके लिए जो है ना कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस C। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस डेज के कारण होने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है। तो ये जो पोलियो है ये किसके कारण होता है, कीड़े के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है,
है ना, जीवाणु के कारण होता है और वायरस के कारण होता है। तो ये तो सभी को पता होगा कि ये जो पोलियो है ये वायरस के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस का नाम आप सुने होंगे, ये वायरस के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन किस उम्र के बच्चों को दी जाती है। तो जो पल्स पोलियो टीकाकरण है जिसमें जो ओरल वैक्सीन दिया जाता है ना, जो ड्रॉप दिया जाता है, कितने साल के बच्चों को दी जाती है? 1 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक और 7 साल तक। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 5 साल तक। ऑप्शन नंबर जो 3 है ना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है पल्स पोलियो के ओरल वैक्सीन। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि MMR वैक्सीन का उपयोग डैश की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए MMR जो है ना, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखिए छोटी माता, पोलियो, खसरा, इसके बाद लिखा हुआ है गलसुआ और रूबेला, फिर है क्षय रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? MMR वैक्सीन का जो उपयोग है ये खसरा, गलसुआ और रूबेला की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चों को किस बीमारी के नियंत्रण के लिए ट्रिपल एंटीजन DPT दिया जाता है। तो देखिए DPT किस बीमारी के नियंत्रण के लिए? पहला है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। इसके बाद दिया गया डिप्थीरिया, पोलियो टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टाइफाइड। इसके बाद डेंगू, पोलियो, टाइफाइड। तो इसका जो DPT है ये मतलब किसका नियंत्रण के लिए दिया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये सही आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जैसे रेबीज कुत्ता काटने से, बंदर काटने से, बिल्ली काटने से रेबीज जो होता है, तो रेबीज से बचने वाला जो टीका है उसका खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है जे बेयर्डो, लुई पाश्चर, जॉन गुटनबर्ग, फिर है विलियम हार्वे। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लुई पाश्चर। ठीक है ना, लुई पाश्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है? निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है? कंडोम, डायाफ्राम, व्याहत मैथुन, महिला नसबंदी। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, व्याहत मैथुन। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी गर्भ निरोधक विधि अंडोत्सर्जन रोकती है। तो यहाँ पे पहला है अवरोधक, शल्यक, प्राकृतिक या हार्मोनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्मोनल। ठीक है ना, हार्मोनल जो है ये क्या करता है? अंडोत्सर्जन को रोकता है। ठीक है ना, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1947 में, 1952 में दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है 1953 में और चौथा है 1980 में। तो भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। 1952 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये जो है ना इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे बोला गया है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
पहला ऑप्शन है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और आखिरी ऑप्शन है आपका 27 सितंबर। तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 सितंबर को। ठीक है ना, 26 सितंबर को हर एक साल जो है ना विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का वीडियो में मैंने यहाँ पे 20 प्रश्न लिया था और ये सारे जो 20 प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया था वो सबका आपको जो है जानकारी पहले से था, और जो जो प्रश्नों का जानकारी नहीं था वह आप इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।